के हवाले से बड़ी खबर आ रही है नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई। नई ट्रांसफर पॉलिसी से नाराज शिक्षक संघ, सड़कों पर उतरेंगे टीचर, करेंगे नीतीश कुमार का घेराव। बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। राज्य सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नियमावली बनाकर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन शिक्षकों के बीच इस नियमावली को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए दीपावली के तोहफे के रूप में नई स्थानांतरण नियमावली को तो परोस दिया है। इस नियमावली से शिक्षक का एक खास वर्ग नाराज हो गया है। सवाल उठ रहा है कि स्थानांतरण की नई नियमावली का शिक्षक खुले के समर्थन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके पहले शिक्षकों के लिए नए स्थानांतरण नीति में क्या है, चलिए जानते हैं। स्थानांतरण नीति नियमावली 2024 को थोड़ा समझते हैं। राज्य सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नई नीति को स्वीकृति दे दी। इसके बाद अपने जिले में रहने का मौका मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से लगभग 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को फायदा मिलेगा। स्थानांतरण नीति के तहत गंभीर रोग, मानसिक समस्या से ग्रसित शिक्षकों को सिंगल महिला विडो को प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। 10 विकल्प पर अपनी चॉइस देनी होगी। नए स्थानांतरण पर ज्वाइनिंग दिसंबर में होगी। डीएम के आयुक्त के नेतृत्व पर कमेटी बनेगी। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे सुधारा भी जाएगा। अपने पंचायत के नज़दीक में स्थानांतरण तभी होगा जब शिक्षकों के पति, पत्नी या बच्चों को असाध्य बीमारी हो या फिर ऑटिज्म यानी मानसिक बीमारी रहने पर भी पास की पंचायत में पोस्टिंग होगी। प्रति 5 वर्ष पर ट्रांसफर को अनिवार्य किया गया है। पोस्टिंग में सबसे पहले नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता, फिर टीआरई पास शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, शिक्षकों का अंतर जिला और अंतर प्रमंडल स्थानांतरण शिक्षा विभाग करेगा। जिला के अंदर डीएम और कमिश्नर तबादला करेंगे, लेकिन गृह ससुराल के पंचायतों के स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं होगी। पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगी। कोई शिक्षक तबादले का विकल्प नहीं देता तो स्थानांतरण नहीं होगा। वैसे शिक्षक स्थानांतरण की नीति पर अब सवाल उठा रहे हैं। महिलाओं की डिमांड थी कि उन्हें अपने घर के पास पोस्टिंग मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं को न तो अपने घर निकाय का या पंचायत, न पति के नगर निकाय, न ही वर्तमान पोस्टिंग वाले जगह पर होगी, तो फिर उन्हें क्या फायदा हुआ। दोस्तों, नई स्थानांतरण नीति त्रुटिपूर्ण। शैलेंद्र जी ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय संघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा शैलू कहते हैं कि नई स्थानांतरण नीति त्रुटिपूर्ण है। पूर्व में भी स्थानांतरण नियम में संशोधन कर वर्ष 1995 में शिक्षकों को जिलों से लेकर प्रमंडलों तक शहर बदर कर दिया था। इससे शिक्षा प्रणाली ही नहीं बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता को नुकसान भी हुआ। शिक्षकों के परिवार एवं शैक्षणिक गतिविधियों में भी प्रभावकारी भूकंप की भांति परिवर्तन दिखाई पड़े हैं। शैलेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नई स्थानांतरण नीति के बाद मन मुताबिक स्थानांतरण को लेकर लूट हो रही है। जिला पदाधिकारी या क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और निदेशक स्तर के पदाधिकारी मनमाने ढंग से पैसों और पैरवी के बल पर पहले भी स्थानांतरण करते रहे हैं और अब ये सब बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल डबल इंजन की सरकार ने जो स्थानांतरण नियमावली 2024 का निर्माण किया है उसमें काफ़ी त्रुटि ही नहीं बल्कि विसंगतियों की भरमार है। उन्होंने 3 बात बताई हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थानांतरण नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि यह नियमावली किस प्रकार के शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए है। शिक्षक जो स्थानांतरण चाहते हैं उन्हें अनुमंडल स्तर पर स्थानांतरण करने की नियमावली तहत प्रावधान किया गया है। यह भी त्रुटिपूर्ण है कि बिहार के कई जिले हैं जिनमें अनुमंडल एक ही है। ऐसी स्थिति में 10-10 विद्यालयों का विकल्प चुनने को दिया गया है। नई नियमावली एक कंडिका में प्रावधान किया गया है कि 5 वर्ष में सामूहिक स्थानांतरण भी किया जाएगा। यह बिल्कुल निंदनीय है। ऐसी स्थिति में ऐच्छिक स्थानांतरण का कोई औचित्य रह जाता है। बिहार सरकार का करेंगे घेराव। शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष कैशव कुमार ने नियमावली नीति को शिक्षकों के प्रति अन्यायपूर्ण बताया। हर 5 साल में स्कूल और स्थान बदलने की बाध्यता शिक्षकों के साथ साथ उनके परिवारों के लिए काफ़ी परेशानी भरा होगा। उन्होंने कहा कि नियमावली नीति नाक की तरह है जो शिक्षकों के हितों को डसने और काम करेगी। सरकार को अनिवार्य ट्रांसफर के इस नियम पर पुनर्विचार करना चाहिए और शिक्षकों की इच्छा के अनुसार ट्रांसफर प्रक्रिया होनी चाहिए। नहीं तो अगले विधानसभा सत्र में 5 से 6 लाख शिक्षक पटना की सड़कों पर होंगे और अपनी मांग मंगवा कर ही वापस लौटेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें।